Good evening, everyone. I hope you are feeling well and you are happy and healthy. I hope you will take enjoy this session and you will cooperate me when we start practice and discussing this type of sentences. Let us start. Today topic is English speaking course. Okay. एवरीडे के भांति आज भी हम उसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस है जिसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो अपना कन्वर्सेशन होगा उसमें काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। आप लोग को ये चीज़ राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है। डोंट आस्क नाउ, जस्ट यू look at the board. Okay, so we will start from first one. Play it cool. Play it cool means शांत से काम लो। अगर हमें किसी से काम निकालना है, किसी भी तरह से अगर कोई काम करवाना है, काम लेना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्ले इट कूल। कूल, कूल डाउन, है ना। अब हम लोग बोलते हैं काम डाउन, है ना। मतलब कोई आदमी गुस्से में रहता है तो हम लोग उसे काम डाउन करके शांत करते हैं। लेकिन अगर शांति से काम निकालना हो, जैसे मेरा गलती है और फिर भी हमें उसके पास गए, उसी से लड़े झगड़े, फिर उसी पास गए काम निकालने के लिए, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? पे इट कूल डाउन, है ना। कूल, शांति से पहले काम लो, बात की बात देखे जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉक योर सेल्फ आउट, जो भी मन आए करो, है ना। जो भी मन में आए करो, तो उसका क्या होगा है? नॉक योर सेल्फ आउट, जो भी मन में आए करो। जैसे हियर कम्स ट्रबल, लो आ गई मुसीबत। जैसे नहीं समझा, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो कोई ऐसा फ्रेंड रहता है जिसको आने के बाद कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम लेके ही आता है। आज मेरे घर में ये हो गया, तो कल ये हो गया, थोड़ा पैसे मदद कर दो, तो मुझे बुक दे दो, तो मुझे फी पे करना है। तो एक हर दिन एक नया नया जो मुसीबत लेके आता है। चाहे किसी को मार पीट दिया, किसी से लड़ाई करके आ गया, कभी हाथ तोड़वा के आ गया, तो क्या करता है? एक मुसीबत लेके आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हियर कम्स ट्रेबल, है ना। ट्रेबल मतलब होता है मुसीबत, तो लो आ गई मुसीबत, ठीक है। जैसे बोलेंगे डोंट से लाइक दैट, ऐसा मत बोलो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे ऐसा मत बोलो यार, प्रॉब्लम है तभी तो प्रॉब्लम बोल रहा है ना। तो क्या होंगे? डोंट से लाइक दैट। अच्छा, हम लोग अगर ये डोंट से लाइक दैट ना, हम लोग हर टाइम बोलते हैं ऐसा मत बोलो, है ना। जैसे तुम लोग आपस में बात कर रहा है और कुछ गलत लैंग्वेज यूज किया, तो हम वहां पे रहेंगे एज ए टीचर, क्या बोलेंगे? बेटा डोंट बी से लाइक दैट, ऐसा मत बोलो। तो अगर कभी when you talking to each other or someone, then if you need to talk ऐसा मत बोलो, then you say in English what? Don't say like this. Okay, next. Where is the station? Where is the railway station? Where is the bus station? Where is the DC office? Where is the BDO ऑफिस? तो ये वेयर इज द के बाद जो तुम जगह का नाम ढूंढ रहे हो, वेयर मतलब कहाँ, है ना। द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है? तो यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, हम लोग हर किसी के लिए। अभी हम स्कूल आए, बोलेंगे वेयर इज योर प्रिंसिपल। वेयर इज द स्टेशन लगाए, यहाँ पे क्या लगा देंगे? वेयर इज योर प्रिंसिपल, तुम्हारे, है ना, प्रिंसिपल कहाँ पे है। वेयर इज योर डायरेक्टर, वेयर इज योर क्लास टीचर, वेयर इज योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक कहाँ है। तो हम लोग ये वर्ड कहीं भी घुसेड़ सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। वी कैन यूज एनीवेयर,
Where you have to use, where is your father? We can use here also. Where is your father? Where is your mother? घर में कोई आ गया. Where is your brother? Where is your grandpa? हाँ? Where is granddad? तो ग्रैंड पा बोल सकते हैं. बहुत तरह तरह लोग बोलते हैं फैमिली रिलेशन में. ठीक आ रहेगा वीडियो. हाँ, नेक्स्ट हो गया. डोंट टॉक टू मी. कल भी आया था ये वर्ड, डोंट टॉक टू मी. मुझसे बात मत करो. डोंट टॉक टू मी, तो डोंट टॉक विथ मी. ओके. यू गो एंड कॉल हिम. तुम जाकर बुला कर ले आओ. ये वर्ड लिखाए हुए थे फिर से एक बार ना. कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो रहा है ना. यू गो एंड कॉल, ऐसा नहीं था, वो दूसरा था. यू कॉल हिम बोला था, उसे बुला कर ले आओ. यहाँ पे यू गो, तुम जाओ और उसे बुला कर ले आओ. तुम जाओ, जाकर बुला के लेके आओ. यू गो एंड प्ले, तुम जाओ जाकर खेलो. हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग को छुट्टी दे दी है हम लोग, ठीक है. यू ऑल्सो गो एंड प्ले, तुम भी जाकर खेलो. तुम्हारे गार्जियन गए, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा छोटा भैया है, पापा में बैठे हुए, क्या बोलेंगे अपना छोटा बेटा को? बेटा यू ऑल्सो गो एंड स्टडी, तुम भी जाकर पढ़ो. तो हम लोग यहां यूज करेंगे यू गो एंड कॉल हिम, तुम उसे जाकर बुलाओ. या तो बोलो यू गो एंड प्ले. ओके. यू गो एंड ईट, तुम जाओ जाकर खा लो. ऐसे ही बोल सकते हैं. दैट्स जस्ट या मंथ अवे, वे तो एक महीने बाद है. दैट से मतलब होता है दैट इज बोल सकते हैं, यहां पे ऐसा लगा हुआ, ठीक है. दैट से मतलब दैट इज जस्ट या मंथ अवे, वे तो एक महीने बाद है. ठीक है, जिस महीने बात कर रहे हैं वही महीना के बाद है. नेक्स्ट, सी मस्ट बी अराउंड, वह यहीं कहीं होगी. ठीक है, या तो यहां पे ही भी लगा सकता है, कोई इशू नहीं है. ही मस्ट मतलब वो अवश्य यहीं कहीं होगी, है ना. जैसे बोले कि वेयर इज फंगस सर, अब बोले बच्चे लोग बोलेंगे, तो तुम कोई बच्चा बोलेगा सर आई हैड सीन हियर ही मस्ट इन ऑफिस. ही इज मस्ट नहीं बोला, ही मस्ट इन द ऑफिस. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर होने की वजह से क्या है, वो कहां पे होंगे? अक्सर ऑफिस में होंगे. जैसे कोई आया, बोलेंगे ए वेयर योर सूरज सर, क्या बोलेगा? सर आई थिंक ही इज मस्ट इन हिज रूम, वो अपना रूम में होंगे. यू गो एंड वॉच हिम, आप वहां जाकर देख लो. तो हम लोग क्या किए, सी मस्ट बी अराउंड मतलब वो हमारे आसपास, वो यहीं कहीं होगी आसपास में. जैसे हम बोलेंगे ना कि हम जहां रहते लोकेशन, बोले वेयर इज ग्रिजली स्कूल, तो क्या बोलेगा? तो समवन विल स्पीक सर आई थिंक इट मस्ट बी इन अराउंड तिलिया डैम, वो तिलिया डैम के आसपास ही कहीं होगा. वो फिक्स जगह लोकेशन नहीं बता रहा है. अराउंड मतलब उसी के आसपास कहीं होगा. ठीक है. आई थिंक कि you are able to understand this type of sentences, and now it's the day to reply you all, है ना, and you are able to speak now in English, and I will also, है ना, listen. I want to listen English from your side. Okay, I know I'm trying to make you learn, but now you can reply with me, you can talk with me, and now you have to start practice. From tomorrow I am announcing that from tomorrow you will not speak Hindi. Okay, you must try to speak English. Either you know or don't know, doesn't matter. Just you try.
You just think Hindi, speak English. Not think English and speak Hindi. Think Hindi and speak English. Just you try only 20 days. Only 20 days you will try, then you will become a speaker of English. Okay, it is the one formula, 20 days follow rule. So I hope कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, हमारी बातें समझ में आती होगी। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर के बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।